बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद हक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर गैब्स के लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू गैब्स लाइव स्टूडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन नंबर हम 12 पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 12। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 12 का पार्ट 1 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पार्ट 1 इसका है और टॉपिक है हमारा आज का काउंटिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटिंग से रिलेटेड। तो काउंटिंग जिसको हम उर्दू में गिनती बोलते हैं, तो इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। सीरियल है, ये सीरियल सीक्वेंस के साथ जो काउंटिंग का मतलब कॉन्टीन्यूटी, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जो कॉन्टीन्यूस डिजिट्स हैं, नंबर्स, वो सीरियल में 1 to 7 तक हम पढ़ेंगे। तो फिनियन आपको पता है कि चाइनीज़ जो लैंग्वेज के जो स्पेलिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं। उर्दू में इसको कैसे लिखना है, रोमन लेटर्स, मतलब कि रोमन उर्दू में कैसे है यहाँ पे, और इनका क्या मतलब है, यानी कि मीनिंग इनके मानी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके साथ काफ़ी चीज़ें आगे रिलेटेड हैं जो कि हम पार्ट 2 और 3 में मैं आपको सम अप करूँगा आखिरी पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक को चाइनीज़ ज़ुबान में 1 को कैसे बोलते हैं, जो कि है ई फर्स्ट टोन के साथ, और इसको हमने लंबा थोड़ा सा खींच के बोलना है। तो ये है ई ई का मतलब है 1, मतलब के एक। तो ये क्या हो जाएगा, एक। तो एक को चाइनीज लैंग्वेज में मैं ये पढ़ा रहा हूं कि एक को उर्दू में और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज में क्या बोलते हैं, ई अर का मतलब है अर का मतलब है 2, 2। और है नेक्स्ट वर्ड जो कि है 3, वो है सान का मतलब है 3, मतलब के 3। तो अब मैं इन तीनों को इकट्ठा पढ़ूं तो ये क्या बन जाएगा, तीनों को इकट्ठे से पढ़ूं तो ये बन जाएगा ई आर सान, ई आर सान। और 4 को क्या कहते हैं चाइनीज में, वो है स का मतलब है 4, और उर्दू में क्या हो जाएगा 4। तो अब क्या बन गया, अगर मैं 4 तक इकट्ठा पढ़ूं तो ये क्या बन जाएगा, ई आर सान स, ई आर सान स। और 5 को अब स्टार्ट करते हैं, ये है वू का मतलब है 5, और 6 को चाइनीज में कैसे बोलते हैं, जो कि है लियो का मतलब है 6, मतलब के उर्दू में 6 को क्या कहते हैं, लियो। और जो आखिरी वर्ड आज का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है लास्ट वर्ड छी। आखिरी लफ्ज है छी का मतलब है 7 उर्दू में हम कहते हैं 7 को। तो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज करवाऊंगा। ई आर सान स वू 6 7
अगर मैं 4 तक इकट्ठे पढ़ूं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। अगर मैं इन सभी को इकट्ठा पढ़ूं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से अब रिवाइज करवाऊंगा। वो कैसे कि अब अगर मैं कहूं कि ई फर्स्ट टोन है और 2 के ऊपर फॉलिंग टोन है और जो 3 है सान और जो 4 है स और जो 5 है ऊ और जो 6 है वो है ल्यो और जो 7 है वो है ची। तो वंस अगेन ई सान स ऊ ल्यो ची। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा बार बार देखें और ये आज का हमारा लेसन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 और आगे आने वाली जो वीडियोस में फिर हम इससे सीक्वेंस मतलब के नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज ऑफ वीक, हफ्तों के दिनों के नाम, महीनों के दिनों के नाम, वो इसी से रिलेटेड हैं। टाइम कैसे बताना है, तो ये बेसिक आज का जो बुनियादी हमारी जो बेस है, ये लेसन इसको आप अच्छे से तैयार करें। अगर फिर भी आपको कहीं पे मुश्किल आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी वो सारी मुश्किल के लिए ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो अंटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए लेसन के साथ। तो अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।